जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी साधक। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत ही ज़रूरी है सुनना, क्योंकि ये कुछ तंत्र विद्या सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अपनी रक्षा के बारे में है कि तंत्र विद्या से कैसे, जहाँ तक हो सके, कैसे जो है अपनी रक्षा कर सकते हो। देखो, तंत्र की बात की जाए तो लगभग भारत के हर जगह पे तंत्र का इस्तेमाल होता है। कई बार तो हर 7वां घर छोड़ के जो है तंत्र कुछ क्षेत्रों में होता है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर हर घर में ही तंत्र विद्या जो है की और कराई जाती है। देखो, बचाव के लिए बोलें तो बहुत सारे अनगिनत प्रयोग हैं तंत्र में, जिसके द्वारा जो है दुश्मन का जो है खात्मा कर सकता है, मार सकता है, या उसकी जो है घर में स्थिति ऐसी पैदा कर सकता है कि जो मरने मराने से कम नहीं हो, इतनी दयनीय स्थिति में उसको लेके आ सकता है। तो ये प्रयोग जो है, देखो, शक्तियाँ अनंत हैं तंत्र में। ये हमने पहले भी आप सब साधकों और लोगों को बात बताई है, तो सभी लोगों को अच्छे से पता है। जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी साधक जुड़े हुए हैं, तो प्रयोग इसमें अनगिनत हैं। क्योंकि हमें मालूम है, जब कोई अच्छा तंत्र सीख जाता है और अगर वो बुरा करने पे आए तो बहुत घर परिवार जो है लोगों के नरक में चले जाते हैं, जैसे नरक में जी रहे हों, इस भांति जो है घर की स्थिति बन जाती है। जो हर तंत्र सीखने वाला हर व्यक्ति जो है सही नहीं होता है। ये विद्या है, गलत व्यक्ति भी सीख सकता है, क्योंकि जो तलवार है वो गलत या सही व्यक्ति दोनों के पास हो सकती है। तांत्रिक जो हैं वो चंद पैसों के खातिर या कई बार चंद लालच के खातिर जो है बहुत कुछ कर देते हैं। कई बार औरतें बहुत कार्यशील होती हैं तंत्र करवाने में। तांत्रिक क्या करते हैं कि पैसे के लालच में कोई अगर व्यक्ति आता है या कोई आता है तो उसका वशीकरण करवाना चाह रहा है तो कर देते हैं किसी का भी। यानी कि जायज़ वशीकरण करना उचित है। जो बहुत ज़्यादा नाजायज़ है, जैसे कि कोई कुंवारी लड़की है और कोई वशीकरण करवा के उससे शारीरिक संबंध बनाने की सोच रहा है, इस तरीके की मानसिकता लेकर जो है वशीकरण करवा रहा है, तो उसका वशीकरण उचित नहीं है। क्योंकि उस लड़की को कितनी पीड़ा हो सकती है, कल को कितना दर्द हो सकता है। जब वो उस वशीकरण के प्रयोग से मुक्त होगी तो उसको इतनी पीड़ा होगी कि शायद वो झेल ही ना पाए, शायद वो उस पीड़ा से सारी उम्र जो है बाहर ना आ पाए। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है पैसों के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप के भागीदार बन जाते हो। तो ऐसे कुछ तांत्रिक हैं। अगर कोई औरत उनके पास जो है अपना इलाज करवाने आती है, तो औरत अगर सुंदर है तो तांत्रिक क्या करते हैं, उसी का कोई कपड़ा लेके या कुछ लेके उसी के ऊपर वशीकरण करके उसी से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। तो शारीरिक संबंध जो है वो स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो है चीज़ें जो है होती हैं। तो जब भी तांत्रिक के पास जाएं, एक बार देख लें कि क्या वो सही है, फिर ही उससे कार्य करवाएं। क्योंकि वो तांत्रिक आपका क्या लगता है, अगर उसके विचार शुद्ध नहीं है, हो सकता है उसने ऐसे ही किसी गंदे गलत गुरु से सीखकर वो भी उस तरीके का ही हो। जिसका गुरु जैसा गुरु वैसा चेला हो जाता है। तो आप अच्छे गुरु के, अच्छे शिष्य के पास, किसी के पास जा सकते हो। तो ये थोड़ा आप देख लें। लेकिन हम भी जो है तंत्र काट करते हैं। अगर आपको कोई तंत्र काट करवानी है या कोई कार्य अटका हुआ है तो हमारे द्वारा भी किया जाता है। लेकिन कई बार होता है कि कहीं वो हो जाता है कि क्या हमारे से ही काम करवाया जाए। नहीं, हम ये नहीं बोलते। अगर आपका आसपास में कोई अच्छा तांत्रिक है तो उससे करवा सकते हो, अगर नहीं है तो हमसे करवा सकते हो। हम कभी नहीं कहते कि हमसे ही कार्य करवाएं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि
कार्य करवाना है। हम तो खुद अपने शिष्य पैदा कर रहे हैं, जितना हो सके लोगों की भलाई हो। तो जितने अच्छे तांत्रिक होंगे उतना ही अच्छी बात है, उतना ही लोगों का भला हो। हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा ही हम ही भला करें। कोई और अगर विद्या सीखे हुए है तो उसकी भी विद्या काम आनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें फ़ोन भी करता है जो पहले से विद्या सीखा हुआ है, तो हम उसका बहुत तहे दिल से आदर करते हैं। और अगर उसको कोई जानकारी चाहिए होती है या विद्या, कोई दूसरी विद्या का वो ग्रहण करने का इच्छुक होता है, अवश्य उसको वो विद्या जो है दी जाती है। हम ना ही साधकों में कोई भेदभाव की रखे हैं, ना उनको बोले हैं कि किसी के साथ भेदभाव रखो। हम हमेशा चाहते हैं हमारे जो शिष्य हैं दूसरे साधकों का भी उतने ही इज्जत से स्वागत करें जितने वो खुद के जो हैं साधक हैं उनका करते हैं। तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए तंत्र के अंदर, क्योंकि तंत्र एक विद्या है और इसको मिल बांट के आगे लेकर जाना है। हम बिल्कुल भी वैर विरोध नहीं रखने देना चाहते। और हमारे जो है साधक जो हैं, हम ये बात ज़रूर बोले हैं कि अगर कोई गलत तांत्रिक है और आपको पता चलता है कि ये बहुत सारी गलत क्रियाएं कर रहा है औरतों के ऊपर या बच्चों के ऊपर, या किसी को फालतू में मारण करता जा रहा है, तो उसकी विद्या बांधने की खुली छूट दी है हमने कि उसकी तुरंत विद्या बांधो। क्योंकि 100 घर बर्बाद होने से अच्छा है कि एक की विद्या ही बन जाए। तो ऐसी विद्या हमारे साधकों के पास है कि जो बड़े से बड़े तांत्रिक की जो है आसानी से विद्या बांधी जा सकती है कुछ छोटी मोटी क्रियाएं करके। तो वो हमने खुली छूट दी है। बाकी हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके की तंत्र विद्या गलत कार्य के लिए प्रयोग हो। तो अगर कोई तांत्रिक करता भी है, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर कोई तांत्रिक गलत तंत्र विद्या करता है, तो अगर आपको तंत्र विद्या नहीं भी आती तो भी उसके हाथ जोड़ दो जाके कि भाई तू ये विद्या गलत लोगों के लिए ना इस्तेमाल करो, इसको अच्छी के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि आप ही फंस जाओ, आपको ही काल का ग्रास बना दे वो, यानी कि आप ही के ऊपर वो तंत्र कर दे। इसका ध्यान रखें, क्योंकि तांत्रिक के पास जब बहस करना भी बहुत एक अपनी मौत को मोल लेने वाली बात हो जाती है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि हमारे खुद के जो साधक हैं, हम जानते हैं अगर हमारे साधकों में से एक आध भी गलत विद्या का प्रयोग किया, तो ऐसी ऐसी विद्याएं हमसे सीखी हैं उन्होंने, हम जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं छोड़ने वाली। जिसके ऊपर भी प्रयोग होंगी वो विद्याएं, वो घर जो है किसी लायक नहीं बचेगा। ऐसी ऐसी भयंकर विद्याएं हमसे जो है सीखे हुए हैं। अगर वो उल्टी करके चलाएं किसी के ऊपर तो बहुत ही भयानक अंजाम होगा। लेकिन हम भी जो है वचन लिए हैं कि गलत प्रयोग नहीं करना है किसी के ऊपर जब तक वो अधर्म में है। जब तक अधर्म नहीं करना है, धर्म में जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर करो, चाहे वो कोई भी हो। तो दूसरा जो है, हम जिसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, इसके ऊपर बोल रहे हैं, बता दें कि बचा कैसे जा सकता है तंत्र से। देखो, बचने के जो है कुछ उपाय हैं जिससे बच सकते हो। मान लो कोई आपको खिलाना पिलाना चाहता है, तंत्र मंत्र करना चाहता है, तो उसके अपने दुश्मन के घर ना जाएं, और अगर घर गए हैं तो उसके हाथ से कोई भी खाएं ना कुछ पिए। अपने आप को जो है गांठ बांध लो कि हाथ तक ना मिलाओ। अगर ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत तंत्र चलता है तो हाथ तक ना मिलाओ उससे, दूर से नमस्कार करो उसको। तो इन चीज़ों से बच सकते हो, क्योंकि क्योंकि जाओगे पैर की मिट्टी आपकी ले सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो इन चीज़ों से जो है आप कुछ हद तक जो है तंत्र से बचे रह सकते हो। दूसरा, अगर ऐसी बात है तो आप कवच, किसी अच्छे तांत्रिक से कवच बनवा सकते हो, जिसमें कि कोई भी मारण प्रयोग जैसा कोई भी प्रयोग आपके ऊपर बेअसर हो जाए।
वो कवच हमसे भी मंगवा सकते हो या किसी अच्छे तांत्रिक से बनवा सकते हो। अगर अच्छा तांत्रिक है तो उसी से बनवाएं। ऐसा ना हो कि किसी आम तांत्रिक से बनवा लो और वो कोई काम ही ना करे। तो ये चीज़ें हैं, समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें करके आप जो है तंत्र से बच सकते हो। और सबसे अच्छी जो प्रोटेक्शन है आपकी, उसमें यह है कि आप कोई सिद्धि कर लें अच्छी सी, तो वह सिद्धि आपकी प्रोटेक्शन भी करेगी और आपके काम भी आएगी। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। बाकी ये जानकारी ज़रूरी थी, क्योंकि तंत्र में कोई आपके साथ धोखा ना हो, तंत्र में कोई आपके साथ विश्वासघात ना हो जाए। और अगर आप कोई लेडीज़ है तो वो सोच समझ कर किसी से प्रयोग करवाए। हर तांत्रिक के पास जाना शुभ नहीं होता है, और यही हम कहना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।